हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नीट्रो की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ जो है एनटीआरओ की तरफ से साइंटिस्ट बी की वैकेंसीज की नोटिफिकेशन निकाली गई है। टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 75 यहाँ पर साइंटिस्ट बी की वैकेंसी जो है वो निकाली गई हैं। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 10 अक्टूबर से, और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 8 नवंबर 2024 जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 8 नवंबर 2024 तक आप जो है वो एनटीआरओ में साइंटिस्ट बी की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो वैकेंसीज हैं आपकी वो हैं साइंटिस्ट बी की। क्लासिफिकेशन में अगर आप देखें तो जनरल, सेंट्रल, सिविल सर्विसेज की ये वैकेंसीज हैं। ग्रुप ए गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, और पे स्केल जो रहेगा वो लेवल 10 रहेगा। 56,000 जो है वो आपकी बेसिक सैलरी जो रहेगी, बेसिक पे जो रहेगी वो रहेगी 1,77,500 तक जो है वो आपकी पे स्केल रहेगा। यहाँ पर जो आपको अलग अलाउंस जो है वो भी आपको पे किए जाएंगे। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस जो है 20% ऑफ बेसिक पे भी मिलेगा। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा, एनुअल इंक्रीमेंट, मेडिकल फैसिलिटी, एलटी फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, गवर्नमेंट अकोमोडेशन, ये सब आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एनटीआरओ की तरफ से ये वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 75 यहाँ टोटल वैकेंसी है। फर्स्ट वैकेंसी जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कम्युनिकेशन में 35 यहाँ टोटल वैकेंसी है। इन 35 वैकेंसीज में से अनरिजर्व कैटेगरी में 12 हैं। एससी कैंडिडेट्स के लिए 9 वैकेंसी रिजर्व है, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है उनके लिए 3 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई है। 2 वैकेंसी जो है वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए है। फिजिक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, हार्ड ऑफ हियरिंग कैटेगरी में ये वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो है आपकी कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपकी जो है वो है आपकी 30। इन 30 वैकेंसी में से 10 वैकेंसी अनरिजर्व है। एससी कैंडिडेट्स के लिए 6 वैकेंसी रिजर्व है, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 8 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है उनके लिए 2 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई है। इसी तरह से 2 वैकेंसी जो है वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग में। टोटल यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं, जिसमें से 1 वैकेंसी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी एससी, 2 वैकेंसी ओबीसी और 1 वैकेंसी जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी मैथमेटिक्स में है, 5 यहाँ टोटल वैकेंसी हैं। इन 5 वैकेंसीज में से 2 वैकेंसी अनरिजर्व है, 1 वैकेंसी एससी, 1 वैकेंसी एसटी और 1 वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इस तरह से टोटल यहाँ साइंटिस्ट बी की 75 वैकेंसी जो है वो निकाली गई हैं। क्रूशियल डेट जो रहेगी सभी एलिजिबिलिटी के लिए वो रहेगी आपकी 8 नवंबर 2024। 8 नवंबर 2024 जो है वो आपकी लास्ट डेट भी है ऑनलाइन अप्लाई करने की, और ये क्रूशियल डेट भी है आपकी एलिजिबिलिटी के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ मांगी गई है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड में अप्लाई करना है तो फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री साइंस में होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या फिर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल और अदर फील्ड जो है इससे रिलेटेड उनमें आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास जो है वो गेट स्कोर होना चाहिए। गेट जो है आपने वो 2022, 23 या फिर 24 का जो है वो गेट स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और आपका जो गेट कोड होगा वो गेट कोड EC होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कॉरस्पॉन्डिंग पेपर जो है वो आपने दिया होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी कंप्यूटर साइंस की। अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर में, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर अदर रिलेटिव फील्ड्स में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपके पास है, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। गेट पेपर आपने गेट का पेपर जो है वो दिया होना चाहिए, CS कोड है और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन, और ये गेट जो है आपने वो 2022, 23 और 24 का आपके पास जो है होना चाहिए। इसमें से किसी भी 1 ईयर का जो है 1 साल का आपके पास जो है वो गेट क्लियर का सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है जियो इन्फॉर्मेटिक एंड रिमोट सेंसिंग। फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री अगर आपके पास है साइंस में इन जियो इन्फॉर्मेटिक रिमोट सेंसिंग या फिर रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, या फिर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आपके पास है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक एंड रिमोट सेंसिंग, सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर अदर किसी रिलेटिव फील्ड में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे।
यहाँ पर भी आपने जो है वो गेट क्लियर किया होना चाहिए। गेट 2022, 23, 24 का गेट स्कोर कार्ड जो है आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी मैथमेटिक्स की है। मैथमेटिक्स में भी आपके पास फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन साइंस इन मैथमेटिक्स में होनी चाहिए। अप्लाइड मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, मैथमेटिक्स साइंस में या फिर अदर रेलिवेंट फील्ड्स में आपके पास मास्टर डिग्री है फर्स्ट क्लास, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। या फिर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, मैथमेटिक्स में एंड कंप्यूटिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। वैलिड गेट स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए 2022, 23 और 24 का, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पेपर कोड होगा MA। यहाँ जो वैकेंसीज़ हैं उसमें एज लिमिट जो रखी गई है वो है आपकी 30 ईयर्स, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ जो है वो रखी गई है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 5 ईयर की रिलैक्सेशन है। OBC से 3 ईयर की। इसके अलावा भी अदर कैंडिडेट जो हैं, अदर कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं, उनको एज़ पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। अगर आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप चेक कर लेंगे नोटिफिकेशन में। यहाँ जो फीस रखी गई है वो है मेल कैंडिडेट्स के लिए। मेल कैंडिडेट जो हैं जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के, उनके लिए 250 रुपीज़ यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस है। 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर। अगर आप SC ST PWBD फीमेल कैंडिडेट्स हैं तब आपने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट जो हैं जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के, उनके लिए 250 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। अप्लाई करने के लिए आपने जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है recruit/ndl.nilid.go.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप जो है वो अपने इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जाना है और जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी, वैलिड गेट स्कोर भी आपके पास होना चाहिए। और CBT एग्ज़ाम आपका जो है कंडक्ट किया जाएगा साइंटिस्ट B के लिए। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। 2 आवर्स जो है आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे इस पेपर के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस एज़ पर इनके रूल के हिसाब से होगा, NTRO के रूल के हिसाब से। इंपॉर्टेंट डेट्स में आपने ध्यान रखना है कि लास्ट डेट जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 8 नवंबर 2024 जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसे डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।